फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DDX एजुकेशन। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर पार्ट्स के। इस बोटनी का ये पोर्शन है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड प्लांट एंड इट कंसिस्ट द ब्रैक्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। यहाँ पे देख सकते हैं उसकी फ्लोर डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ की है। पेडिसल, देन ओवरी, सेपल्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन पार्ट गाइनोशियम के हैं। उसको हम क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। देन एंथर एंड फिलामेंट, ये दोनों पार्ट एंड्रोशियम के हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये उसकी एसेंशियल पार्ट है फ्लावर के। फ्लावर की जो क्लासिफिकेशन है वो तीन बेसिस पे है। फर्स्ट, बेसिस ऑन सिमेट्री, देन बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी एंड देन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस। क्लासिफिकेशन में पहला पोर्शन लेगी सिमेट्री का। सिमेट्री का मीन्स यहाँ पे तीन टाइप की सिमेट्री क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट है एक्टिनोमोर्फिक। एक्टिनोमोर्फिक दैट मीन्स फ्लावर इज रेगुलर। फ्लावर को सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में कट करो, सभी डायरेक्शन में वो सेम डिवाइड होगी। देन ज़ाइगोमोर्फिक। ज़ाइगोमोर्फिक दैट मीन्स द फ्लावर कैन बी डिवाइड द लॉन्जिट्यूडनली इनटू इक्वल्स हाउस। मीन्स कोई भी फ्लावर ले लो, उसको हम लॉन्जिट्यूडनली कट करेंगे तो वो दोनों पार्ट्स इक्वल डिवाइड हो गए। उसका एग्जांपल है एडातोडा। एडातोडा को हम हिंदी में कहते हैं अडूसी। सो अडूसी मीन्स एडातोडा का जो फ्लावर है वो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। देन इनरेगुलर फ्लावर। इनरेगुलर फ्लावर मीन्स इट कैन नॉट कट इनटू इक्वल हाउस इन एनी वर्टिकल प्लेन। हम कोई भी वर्टिकल प्लेन से उसको कट करेंगे तो वो रेगुलरली कट नहीं होगा, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में सेम डिवाइड नहीं होगा। सो ये तीन टाइप की सिमेट्री है। एक्टिनोमोर्फिक, एक्टिनोमोर्फिक को हम रेगुलर भी कह सकते हैं, रेगुलर फ्लावर। देन ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड इनरेगुलर फ्लावर, ये तीन टाइप की सिमेट्री है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने पूरा किया। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी फ्लावर की किस बेसिस पे नक्की की जाती है कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, जिसको पिस्टल कहते हैं, वो है गाइनोशियम, जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड एंथर, ये एंथर एंड फिलामेंट जो कि एंड्रोशियम का पार्ट है, उसको हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। सो जब फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। मीन्स दोनों वहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो फ्लावर है वो हर्माफ्रोडाइट है क्योंकि उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है। दूसरा होता है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर में क्या होता है कि ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट एंड गाइनोशियम इज एब्सेंट। एंड फीमेल फ्लावर में भी ये होता है कि फीमेल फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से गाइनोशियम वो ही प्रेजेंट होता है एंड एंड्रोशियम इज एब्सेंट। सो मेल एंड फीमेल फ्लावर का हम एग्जांपल दे कि पपैया एंड कोकोनट, वो दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर में सेपरेट होते हैं। ओके, एंड हर्माफ्रोडाइट में हम कहें तो हर्माफ्रोडाइट हम हिबिस्कस रोसेसाइनेंसिस जो कि बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। देन थर्ड पोर्शन है, थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी के पोजीशंस के आधार पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है सुपीरियर। सुपीरियर दैट मीन्स हाइपोगाइनस। सुपीरियर ओवरी वाले जो फ्लावर है उस फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर भी कहा जा सकता है। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल है हिबिस्कस रोसेसाइनेंसिस। एंड उसकी हम डेफिनेशन दें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेपल्स, पेटल्स एंड स्टिमेन्स इंस्टेड बिलो द ओवरी। ओवरी के नीचे से सेपल्स, पेटल्स और स्टिमेन्स ग्रो होते हैं और जो ओवरी होती है वो थैलेमस के हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। ओके, नाउ द इंफीरियर फ्लावर। इंफीरियर फ्लावर को हम एपिगाइनस फ्लावर भी कहा जा सकता है। एंड इंफीरियर फ्लावर की जो डेफिनेशन देखो इज फुल्ली इंक्लोज्ड बाय द थैलेमस। थैलेमस से फुल्ली इंक्लोज होता है। यहाँ पे मैंने फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ की है, यहाँ पे देख सकते हैं कि थैलेमस ने उसको फुल्ली कवर्ड कर लिया है। एंड देन एसएसपी, एसएसपी दैट मीन्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेपल्स,
stamens and petals. So sepals, stamens and petals instead above the ovary means ovary के ऊपर से, above the ovary, ovary के ऊपर से ये तीनों चीज मीन sepals, petals and stamens grow होती है. Then सेमी इंफीरियर, सेमी इंफीरियर को हम कहते हैं पेरिगाइनस फ्लावर. एंड सेमी इंफीरियर फ्लावर यहाँ पे ड्रो किया है फ्लोरल डायग्राम, और उसका एग्जांपल है रोज, कि ये पार्शियली कवर्ड रहता है थैलेमस से, पूरा इंक्लोज नहीं होता है ऐसे इंफीरियर के जैसे. एंड सेपल्स, स्टीमेंस एंड पेटल्स आर इंस्टेड ऑन द थैलेमस, थैलेमस के ऊपर से, यहाँ पे देख सकते थैलेमस के ऊपर यहाँ पे सेपल्स, पेटल्स एंड स्टीमेंस ग्रो हुई है. सो ये सेमी इंफीरियर फ्लावर है. सो ये पोजीशंस, ओवरी के पोजीशंस में 3 बेसिस फ्लावर है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड सेमी इंफीरियर. सो ये 3 क्लासिफिकेशन है फ्लावर्स के. क्लासिफिकेशन को डिराइव कर लिया, अब हम उसके पार्ट्स को डिराइव करेंगे. उसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. यहाँ पे हम अभी इसके 2 पार्ट्स को डिराइव करेंगे. फर्स्ट इज कैलिक्स एंड सेकंड इज कोरोला. कैलिक्स मीन्स इट इज मेड अप बाय द सेपल्स. सेपल्स, कई सारे सेपल्स एक साथ जॉइंट होती है एंड कैलिक्स, यहाँ पे देखते हैं ये सेपल्स है और सेपल्स कैलिक्स की रचना करते हैं यहाँ पे. एंड कैलिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉली एंड गेमो. पॉलीसेपलस एंड गेमोसेपलस इसकी बेसिस पे फ्लावर्स के टाइप्स हैं. पॉली का मतलब है कि फ्री एंड गेमो का मतलब है फ्यूज्ड. सो पॉलीसेपलस दैट मीन्स दिस सॉरी पॉली हाँ यस पॉलीसेपलस दैट मीन्स उसकी जो सेपल्स है वो एक दूसरे से फ्री है, वो एक दूसरे से जॉइंट नहीं है. उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि रोज, रोज के जो कैलिक्स है हाँ मीन्स उसकी कैलिक्स में जो सेपल्स है वो सभी सेपल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, जॉइंट नहीं होते. बट हम यहाँ पे हिबिस्कस की बात करें, सो हिबिस्कस के कैलिक्स में जो भी सेपल्स हैं वो सभी सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड है. ओके, नाउ उसके फंक्शंस देखें तो उसके फंक्शंस में फर्स्ट है ग्रीन कलर्ड. ग्रीन कलर्ड दैट मीन्स उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है. सो एंड बेसिकली इट्स यूजुअली ग्रीन ही होते हैं. सो इट्स हेल्प्स टू इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो ये फ्लावर के लिए बहुत अच्छी बात है. दैट इज सेकंड की कलर्ड, समटाइम इट्स कलर्ड. सो उससे क्या होता है कि इट हेल्प टू इंटरेक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये जरूरी है. एंड थर्ड इज द प्रोटेक्ट ऑफ ओवरी. ओवरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैलिक्स प्रेजेंट होता है. देन कोरोला. कोरोला को हम कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ द पेटल्स. कई सारी पेटल्स इकट्ठी होती है एंड कोरोला की रचना करती है. सो कोरोला इज द मेड अप बाय द पेटल्स. यहाँ पे कैलिक्स इस तरह से पोली एंड गेमो होती है, इसी तरह से यहाँ पे भी कोरोला पोली एंड गेमो, पोली पेटलस एंड गेमो पेटलस. उसके बेसिस पे भी जो भी फ्लावर है उसके 2 टाइप होते हैं, पॉली पेटलस एंड गेमो पेटलस. सो पॉली पेटलस हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस हमें देखा है कि हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो उसकी जो पेटल्स है वो एक दूसरे से फ्री होती है, फ्यूज नहीं होती. ऑन गेमो, गेमो दैट मीन्स दतूरा की जो फ्लावर हमें ले तो उसको हम देखेंगे तो उसकी जो पेटल्स है वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, उस सर्कल, और हमें कहीं भी प्रोजेक्शन नहीं दिखाई देते हिबिस्कस की तरह. सो उसके बेसिस पे भी पॉलीसेपलस एंड गेमोसेपलस एंड पॉलीपेटलस एंड गेमोपेटलस ऐसे फ्लावर्स के टाइप होते हैं जो कैलिक्स एंड कोरोला के बेसिस पे. सो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही डिराइव करेंगे. अभी उसके बेसिस पे मीन्स कैलिक्स एंड कोरोला की एस्टिवेशन भी होती है. सो एस्टिवेशन और ये सब हम आगे की जो चैप्टर है उसमें हम सीखेंगे. बट अभी इतना आपके लिए स्टडी के लिए इतना इनफ है. एंड उसको आप लर्न करें, उसको आप रिवीजन करें एक बार. एंड कोई भी ऐसी कोई मुश्किल है या फिर आपको कोई पोर्शन नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए. आई गिव द फीडबैक एज सुन एज पॉसिबल. एंड स्टे होम एंड सेफ इंडिया एंड फाइट अगेन कोरोना. थैंक यू.